अन अबी हुरैरत काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना वल बज़ाउ मिनल जफ़ा वल जफ़ाउ फिन नार। ये रवायत मुस्नद अहमद से ली गई है। इसका रकम है 10,292। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान ही का जुज़ है। ये जुमला तो इससे पहले भी आ चुका है, पिछली रवायत में भी है, इससे पीछे भी है, यहाँ आगे कुछ बातें फरमाई हैं। हया ईमान ही का जुज़ है, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्ना, और फरमाया कि ईमान का सिला जन्नत है। यानी अगर आदमी में हया है तो चूँकि ये ईमान से अल्लाह ताला की मार्फत से पैदा होती है तो इसलिए इसका नतीजा जन्नत ही होगी। वल ईमान फिल जन्ना वल बज़ाओ फिल जफ़ा, और फहश गोई निरी बद अखलाकी है। यानी इसके मुकाबिल में जो लोग अपने अमल पर कंट्रोल करना तो बहुत बड़ी बात है, ज़ुबान पर भी नहीं कर पाते और फहश गोई पर उतर आते हैं। लताइफ सुना रहे हैं तो फहश गोई, बातें कर रहे हैं तो फहश गोई, दोस्तों से गपशप कर रहे हैं तो फहश गोई। तो ये चीज़ इब्तदा बनती है कि वो जो एक झिझक है इंसान के अंदर कि वो अपनी बात में भी शराफत और तहज़ीब को मलहूज़ रखे, पहले वो ख़त्म होती है, बाकी मामलात बाद में आते हैं। तो फरमाया कि फहश गोई निरी बद अखलाकी है। यानी ये ख्याल ना करो कि क्या है, मैंने बात ही की है ना एक, यानी एक ऐसी बात जो लगब है, जो गलीज़ है, बात ही की है, कोई काम तो नहीं कर डाला बुरा। तो फरमाया कि फहश गोई को ये ख्याल ना करो कि छोटी बात है, निरी बद अखलाकी है। वल जफ़ा फिन नार, और बद अखलाकी दोज़ख में ले जाएगी। यानी होगा क्या, इब्तिदा यहाँ से होगी और फिर ये चीज़ें अमल में भी तब्दील होंगी। तो इसलिए इस पर कंट्रोल पहले मरहले ही से होना चाहिए। अब इसमें ज़ाहिर है कि ये बात वाज़ेह है कि अगर किसी के अंदर ये चीज़ मौजूद है तो दोज़ख में वो महज इस चीज़ के इर्तिकाब से तो नहीं चला जाएगा, उसको जो तौबा का मौका दिया गया है, अच्छा अमल करने का मौका दिया गया है, वो सब देखा जाएगा। यहाँ अलबत्ता तवज्जो दिला दी, तंबीह कर दी कि ये एक बुरी चीज़ की इब्तिदा हो रही है और ये इब्तिदा नतीजा खेज़ हो गई तो ये याद रखो कि बुराई के बतन से बुराई ही जन्म लेती है। ये अमल तक भी जाएगी और उसका नतीजा दोज़ख का अंजाम होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।